Hello, students. Let's continue with the chapter 3 days to see ऑटोबायोग्राफी ऑफ हेलन केलर। हमने कल की स्लाइड्स में देखा था कि हेलन केलर ब्लाइंड थी, इसके साथ साथ वो डेफ थी, सुन भी नहीं सकती थी, और वो ईश्वर से 3 दिन चाहती थी कि उन्हें 3 दिन के लिए उनकी आंखें वापस मिल जाएं। उस 3 दिन को वो अलग अलग भागों में डिवाइड करके उसका अलग अलग तरह से प्रयोग करना चाहती थी। कल हमने देखा था कि वो अपने फर्स्ट डे को किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती थी, वो पहले दिन कौन कौन से काम करना चाहती थी। आज हम बात करेंगे दूसरे दिन की। शी वुड लाइक टू सी द नेचुरल हैपनिंग्स ऑफ डे एंड नाइट्स ऑन द सेकेंड डे। हेलन केलर कहती हैं कि दूसरे दिन वो देखना चाहती हैं कि किस तरीके से सुबह होती है, किस तरीके से धीरे धीरे दिन ढलता है और रात हो जाती है। क्योंकि वो ब्लाइंड हैं तो उनके लिए पूरे समय अंधेरा ही छाया रहता है, उन्हें दिन और रात लाइव महसूस नहीं हो पाते हैं। She will see the creations on the earth and also the progress made by different classes of people. वो चाहती हैं कि इस पृथ्वी पर किस तरीके से चीजों का निर्माण हुआ, इतने समय में दुनिया में अलग अलग लोगों ने किस तरीके से प्रोग्रेस करी। She would like to see the extent so that she can know about the origin of the earth and the living organism in better way. वो चाहती हैं कि जो दुर्लभ चीजें हैं किस तरीके से उनकी उत्पत्ति हुई थी, किस तरीके से उनकी शुरुआत हुई थी, पृथ्वी पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित है, जीवित दुनिया है, जीवित वस्तुएं हैं या जीवित लोग जानवर हैं, वो किस तरीके से अपनी जीवनचर्या को, दैनिक जीवनचर्या को किस तरीके से जीते हैं। कुल मिलाकर पृथ्वी पर किस तरीके से जीवन शुरू हुआ, किस तरीके से कुछ चीजें अपने आप समय रहते रहते एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आती गई, दुर्लभ होती गई, ये सब चीजें वो जानना चाहती हैं। Further, she would like to see the museum and the creation of art and the ideals of goddesses. इसके बाद वो म्यूजियम जाना चाहती हैं। म्यूजियम में वो अब बहुत तरह के जो क्रिएशंस किए हैं लोगों ने, बहुत तरह की सुंदर रचनाएं बनाई हैं, उनको देखना चाहती हैं। उन्हें कला में बहुत रुचि है, तो वो बहुत सारे देवी देवताओं के जो स्टेचू हैं, जो मूर्तियां बनी हैं, उनको देखना चाहती हैं। शी विल स्पेंड द इवनिंग ऑफ द सेकेंड डे थिएटर एंड सिनेमा हॉल। वो अपने दूसरे दिन की जो शाम है उसको किसी थिएटर में या किसी सिनेमा हॉल में व्यतीत करना चाहती हैं। Through all this, she wants to know and compare her understanding and feelings as she has experienced in her blindness. इन सब चीजों को जब आंखें आने के बाद वो देखेंगी तो वो कहीं ना कहीं इन चीजों का कंपैरिजन करना चाहती हैं, कहीं ना कहीं इन चीजों की तुलना करना चाहती हैं उन भावनाओं के साथ जो ब्लाइंड होने के समय उन्हें महसूस हुई और जो आंख आने के बाद उन्हें दिखाई दे रही हैं। उस चीजों को फील करने में उस समय उनकी भावनाओं में क्या अंतर रहा, एक ब्लाइंड थी जब और जब आंखें आ जाती हैं तब, वो उस चीज को कंपेयर करना चाहती हैं। On the third day, the last day of her eyes, she again wants to spend her evening in a theater. जो तीसरे दिन की जब शुरुआत होगी तो वापस से अपनी जो शाम है उसको थिएटर में ही बिताना चाहती हैं। शी वॉन्ट्स टू सी अ हिलरियस कॉमेडी देयर विद अ व्यू टू कलेक्ट द रियल इंस्टिंक्ट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड टू सो इनटू द हार्ट्स ऑफ द पीपल। तीसरे दिन की जो शाम है जिसमें वो एक बहुत ही शानदार कॉमेडी देखना चाहती हैं, इसके साथ साथ वो देखना चाहती हैं कि वाकई रियल इंस्टिंक्ट्स ऑफ हैप्पीनेस, जीवन में वास्तविक खुशी कैसी होती है, एंड टू सो इट इनटू द हार्ट्स ऑफ द पीपल, और लोग उस खुशी को, जो एक साधारण व्यक्ति है वो उन खुशियों को कितना दिल से महसूस कर पाते हैं, ये सब वो देखना चाहती हैं। At last, the authoress says the most significant things which shows the grandeur of her thought. वो कहती हैं आखिरी जो समय रहेगा जब उनके पास कुछ ही पल बचेंगे, निश्चित रूप से वो बहुत शानदार पल रहेंगे। She says that there is a great difference between what you see and what you understand. वो कहती हैं कि जो 3 दिन के बाद जब वो निष्कर्ष पर पहुंचेंगी तो कुछ इस तरीके से रहेगा कि जो आप देखते हैं और जो आप समझते हैं, निश्चित रूप से उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। क्योंकि हर बार चीज जैसी दिखाई देती है जरूरी नहीं कि वो वैसी ही हो, या जिसको आप जैसा समझ रहे हैं जरूरी नहीं कि वो वास्तविक रूप में भी वैसा हो। इन द मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट्स रिवील वन थिंग व्हाइल देयर रियल मीनिंग्स आर समथिंग डिफरेंट। ऐसा अक्सर अधिकांश केसों में देखा जाता है, अधिकांश केसेस में देखा जाता है कि चीज दिखती कुछ और है, उसका रियल मीनिंग कुछ और निकलता है। सो वन मस्ट यूज वंस आईज रिजनेबली। इसलिए हमें देखना है कि अगर हमारे पास आंखें हैं तो हम उसका उपयोग किस तरीके से कर पाते हैं।
Thus, she wants to bring a thing into notice of all human beings that the unexpected always happen. वो हर मानव जो जाति है उससे ये कहना चाहती है, मानव समाज से कहना चाहती है कि लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रहती हैं और इसके लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए. It is needless to say anybody can be blind and deaf in an accident. ऐसा मतलब वो कोई जरूरी नहीं है कि कभी भी कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट के थ्रू ब्लाइंड भी हो सकता है, डेफ भी हो सकता है. So the people who are blessed with eyes should see the things in real sense so that if any misfortunate happens, life would not be burden and boring. वो कहती है कि लोगों को अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली मानना चाहिए. उन्हें मानना चाहिए कि ईश्वर की उन पर विशेष कृपा है, जिनके पास आंखें हैं, जो रियल सेंस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वास्तविक चीजों को देख सकते हैं. इफ एनी मिसफॉर्चुनेट हैपन्स, अगर कुछ गलत फहमी भी होती है तो चूंकि उनके पास आंखें हैं, सोचने समझने की शक्ति है, तो वो देख सकते हैं. एंड लाइफ वुड नॉट बी अ बर्डन एंड बोरिंग. और अगर आपके पास सेंस है, रियल सेंस है, आप चीजों की वास्तविक परख करना चाहते हैं, तो आपको जीवन कभी भी एक बोझ की तरह और बोरिंग नहीं लगेगा. So here you can see the different word meaning of your textbook pages. यहाँ पर पेज नंबर 113 के सारे मीनिंग्स आपको दिए हुए हैं. आप इन सारे मीनिंग्स को अपनी बुक में हाईलाइट करें और इस चैप्टर को घर पर भी बहुत अच्छे से पढ़ें. पेज नंबर 114, companionship, gaze, outline, cherish, evidence, tenderness, patience, accomplished task. एंड लास्ट के देखें कुछ जॉइंट, कॉन्स्टेंटली, स्प्लेंडर, वास्ट. ये सब हैं बेटा बुक में, तो आप इनको अंडरलाइन कर लें. इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन पेज नंबर 114. कंटेंट, सॉइल, थ्रिलिंग, miracle, magnificent, panorama. And here you can see the page number 115, glimpses, trapping, greed, ahead, fantastic, towers, glittering spires, hilariously. Page number 116. जब आप डिफरेंट मीनिंग जो है, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इनको आप विथ हिंदी मीनिंग्स भी उतार लेंगे अपनी, या हिंदी मीनिंग्स के सहित आप इसको अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेंगे, तो लेसन को समझना आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस.